आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के ऊपर और इसमें हम इनके अध्याय 9th के ऊपर बात करेंगे जिसे हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी कहते हैं। ये बहुत अधिक सिंपल चैप्टर है। यदि आप त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तो इसमें कहीं साइड से फार्मूला का प्रयोग होता नहीं है। जो आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं उसी में लिमिटेड फार्मूले को लेकर हम हाइट एंड डिस्टेंस के सभी प्रश्नों को सरल पूर्वक से बना पाते हैं। तो यदि आप त्रिकोणमिति के जो भी क्लास हैं यदि आप नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप पहले त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि इसमें समझ आपको अच्छी तरह से आए। वैसे भी अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसमें फार्मूले का यूज होगा हम उनका प्रयोग यहाँ पे करके दिखा देंगे और बेसिक क्लास लेकर सारा चीज समझा भी देंगे। लेकिन त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूले उसको देख लीजिएगा, बेहतर होगा। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो हम इस चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस को। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ने के मकसद से और 2027 में यदि आपका बोर्ड एग्जाम है तो आप एक नोटबुक और एक कलम ले लीजिए और एकांत में बैठ जाइए और मोबाइल को लैंडस्केप में कर दीजिए ताकि वो होगा क्या कि बड़ा दिखाई देगा आपको, है ना। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इस पे थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे हम त्रिकोणमिति में बात किए थे कि हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका देखिए प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब हमें लॉन्ग दूरी ज्ञात करना है, जैसे आप किसी मीनार का दूरी ज्ञात करने के लिए चाहते हैं, किसी बड़े भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए चाहते हैं, या आप टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए चाहते हैं। बहुत ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जहां ऊंचाइयों से संबंधित बहुत अधिक वो विषम परिस्थिति हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम हाइट एंड डिस्टेंस के सहयोग से हम उनको सरल बना पाते हैं। जब आप आगे चलकर इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है और हाइट एंड डिस्टेंस है ये कितना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब शुरू करते हैं। तो इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक, और आज का जो ये क्लास है ये फर्स्ट क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें पहले शुरुआत करेंगे कि हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बात किए थे और त्रिकोणमिति में हम आपसे बात किए थे कि जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, उनके ऊपर हम पहले बात करेंगे और अनुपातिक मान जो होता है इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज के ऊपर अगर बात करें तो क्या आप ये बता पाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है? क्या आप इनको पहचान पाएंगे? यदि पता है तो आप कमेंट में जरूर राय अपना दें कि ये कौन सा त्रिभुज है। ये आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसी क्षेत्रफल जो 3 भुजाओं से और 3 कोणों से घिरा हुआ हो उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। और इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी बताए थे। इनके सामने वाले जो भुजा होता है ये कर्ण कहलाता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसे एच से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे फेरा आ जाता है, कोण जो है किसका प्रयोग किया जा रहा है? सी। तो इसके सामने वाले भुजा ये आपका पी यानी लंब कहलाएगा, और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए हम इन्हें पी से डिनोट करते हैं। और बाकी एक भुजा जो बचा हुआ है ये है आधार, और आधार को अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं, इसलिए इन्हें हम बी से डिनोट करते हैं। अब यदि अगर हम आपसे बोले कि एक त्रिभुज और ले ले
और इस त्रिभुज में समझने का थोड़ा सा प्रयास और कर लेते हैं। नाम सेम ही रख देते हैं, ए बी सी, और एक कोण हमेशा ये 90 डिग्री होगा। इनके सामने वाले भुजा कर्ण कहलाएगा, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। यदि इस बार कोण हम ले ले ए, तो इनके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा। इस सब में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए पी से डिनोट करते हैं। अब बचा है ए बी, और ए बी इस समय हो जाएगा आपका आधार, और आधार को हम बेस कहते हैं, इसीलिए इन्हें बी से डिनोट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये त्रिभुज आपको समझ में आया होगा कि लंब कैसे होगा, कर्ण कैसे होगा, आधार कैसे होगा। अब इस पे आपको बताए थे अनुपातिक मान, तो आप कमेंट में बताइएगा कि त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपातिक मान होते हैं, बताइएगा जरूर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुपातिक मान के ऊपर। पहले आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आप नोट करिएगा। तो अगला पॉइंट है अनुपातिक मान। अनुपातिक मानों के ऊपर बात करेंगे। तो ये कुल कितने हैं, 6 हैं। जैसे कि अगर बात करें साइन है, इनको थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोस थीटा है और टेन थीटा, हम ये 3 को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम बताए थे कि साइन थीटा जो है ये होता क्या है, जब हम लंब में क्या करते हैं, लंब को हम डायरेक्ट क्या ऐसे कह सकते हैं, पी। तो ये जो फॉर्मूला होता है पी बट्टे ये एच होता है, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का होता है बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण। टेन का होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि पी बट्टे बी होता है। अब देखिए ये साइन का उल्टा होता है, कौन, कोसेक होता है। कोसेक थीटा का उल्टा कर दीजिए, ये एच बट्टे पी होता है। इसका उल्टा ये साइन होगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, और कोस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, सेक थीटा। आप उल्टा कर दीजिए इसका अनुपातिक मान, एच बट्टे ये बी हो जाएगा। सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कौन होता है, कॉट। अब उल्टा कर दे इसका फॉर्मूला बी बट्टे पी, और कॉट का उल्टा टेन होता है। ये कुल कितने हैं, तो कुल जो है ये 6 है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये क्या है, ये है अनुपातिक मान है। क्या है, अनुपातिक मान है। अब इसके बाद हम आपसे बात किए थे पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर, तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो आप अगला हेडिंग दे सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि पाइथागोरस एक व्यक्ति है, एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, जिनके सहयोग से बड़े बड़े ऊंचाई, बड़े बड़े दूरियां, लंबाई, तरह तरह चीज़ों को हम सरल पूर्वक से हम उन्हें बना सकते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका जो है वो होता क्या है, h बराबर जो होता है वो अंडर रूट हो जाएगा, यानी h क्या, कर्ण है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। p आपका लंब है और b क्या है, आधार है। ये वर्ग कर दिए, वर्ग इसका भी होगा, लेकिन वर्ग हटा कर इधर क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया, है ना। यदि आपसे p पूछा जाए तो बड़ी भुजा सबसे कौन होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण में बाकी एक छोटी भुजा जो बचा हुआ है, कौन बचा है, b, इनको हटा दीजिए। p पूछेगा तो h में b हटा देंगे, b पूछेगा h में हम p को हटा देंगे। तो ये हो गया इसका कौन सा फार्मूला, ये हो गया इसका पाइथागोरस वाला फार्मूला। कौन सा हो गया, पाइथागोरस फार्मूला। क्योंकि आपको हम ये बताए थे ना, आप अगर आपको मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा अगर समझने में, ये होता है क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये आपको पता है ना। ये स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ गया, वही चीज हम यहाँ पे लिखे,
या आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, ये तो आप समझ गए कि ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़े हुए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए, तो इसमें पढ़ना क्या है, इस अध्याय में क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो हम नीचे और लिख देते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या निकालना सीखेंगे, क्या क्या निकालना सीखेंगे, है ना, या सीखना है। तो क्या क्या निकालना सीखना है, तो नंबर 1 में हमें सीखना पड़ेगा क्या, तो वो है आपका ऊंचाई। आप ये ऊंचाई निकालने के लिए सीखेंगे। नंबर 2 में है, वो कौन है, वो है दूरी। कौन है, दूरी है। तो हम इस अध्याय में यानी कि हम जो निकालने के लिए सीखेंगे वो हाइट होगा और वो कौन होगा, डिस्टेंस होगा। तो हम इन दोनों का ही प्रयोग सिर्फ करेंगे इस अध्याय में। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि ऊंचाई कितना होगा, और यहाँ पे आपको ये नहीं कहेगा दूरी कितना होगा। आपसे पूछेगा भवन की ऊंचाई क्या होगा, खंभे की ऊंचाई क्या होगा, पतंग के डोर की लंबाई क्या होगा, और बोलेगा भवन के पाद बिंदु से लेकर इसके बाद आपसे पूछेगा पतंग के डोर तक के बीच की दूरी क्या होगा। तो ये समझने के लिए आपको बेसिक पहले समझना पड़ेगा। तो इनसे पहले अब हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे बेसिक। ये तो आप पहले अध्याय में पढ़े हुए हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक, हम बात करेंगे और आप देखिएगा पहले, इसके बाद हम आपको कह देंगे शॉर्ट स्क्रीन लेने के लिए, यानी तो वीडियो को रोकने के लिए पहले आपको समझना है। इसमें अगर आप देखिएगा, एक हम इधर टावर बना लेते हैं, समझ लीजिएगा ये एक टावर है ना, जैसे आप अपने गांव में मोहल्ले में देखते हैं, ये समझ लीजिए क्या है, ये एक टावर है। आपको हर चीज बताएंगे, पहले ये आपको देखना है ये क्या है बाबू, कहेंगे ये टावर है। देखिए ये टावर है, तो ये टावर की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई है ना, ये क्या है आपका, ये टावर है। यस। अब यहाँ पे एक हम व्यक्ति को बना देते हैं, समझ लीजिएगा ये व्यक्ति है, मान कर चलिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, समझ लीजिएगा। अब ये बाबू देख रहा है टावर के सबसे ये ऊपर वाले हिस्से को, समझ कर चलिएगा ये क्या देख रहा है, ये टावर के ऊपर वाले हिस्से को देख रहा है। तो यहां पे अगर बात करें, इनके आंखों से कौन सा कोण बनेगा, आप क्या ये बता सकते हैं। ये देख किधर रहा है, ये देख रहा ऊपर, किधर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा। तो इनके आंखों और इनके ये तल के बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण बनेगा। क्योंकि देखिए इसके नयन, नयन मतलब आंख होता है, नयन कैसे, ऊंचे हैं, जब भी नयन ऊंचे होंगे उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जब भी नयन क्या हो, ऊंचे हो, जब भी नयन ऊंचे हो, ऊंचे हों, तो इस कंडीशन में कौन कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जब भी ऊंचे नयन होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं, तो मेरे आंखों से जो बनने वाला कोण है वो कौन सा कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अब आगे होता है, मान कर चलिए एक यहाँ पे
हम घर बना देते हैं। ये समझ लीजिएगा घर है ना। वैसे भी ये ऊपर समझ लीजिएगा ये छत, क्या है ये छत है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ होता क्या है कि समझ लीजिए दूसरी मंजिल है ना, दूसरी मंजिल बना देते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो यहाँ बालकनी होता घूमने के लिए है ना, जैसे होता बालकनी घूमने वाला। तो इस बालकनी में समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, और आपको ये अच्छी तरह से समझना है पहले। और ये कुछ दूर यहाँ पे नीचे में इनके सतह पर, जमीन पर समझ लीजिए कि यहाँ पे एक गेंद रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? ये गेंद रखा हुआ। तो ये व्यक्ति नीचे देख रहा है। किधर देख रहा है? ये नीचे देख रहा है। तो इस कंडीशन में इस व्यक्ति के आंखों से, देखिए ये व्यक्ति किधर देख रहा है? नीचे देख रहा है। तो इस कंडीशन में आप बता पाओगे, ये डॉट डॉट ले लेते हैं, इसके आंखों से कौन सा कोण बनेगा? ऊपर देखा तो उन्नयन। अब तो ये देख रहा नीचे। मन कर चलिए हम यहाँ पे अपने छत पर खड़े हैं ना, आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग छत पर जाते हैं, तो वहां से आप सड़क पे देखते हैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो समझ लीजिए आप छत पर चढ़े हुए हैं, तो आप नीचे देख रहे हैं, तो आपके पलक नीचा है ना, नीचे है। अब मन कर चलिए आपका उस समय दोस्त आ गया क्लास करने के लिए, ऊपर में आप हैं, तो आपके दोस्त ऐसे देखेगा, अरे तू क्या करता हुआ रे, ऐसे उसका नयन क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। तो उस दोस्त के आंखों से कौन सा एंगल बनेगा? कमेंट में बताइएगा। और आप नीचे देख रहे हैं, तो आपके आंखों से कौन सा कौन बनेगा? तो इस कंडीशन में यहाँ पे बनेगा नयन नीचे रहेगा। तो इस कंडीशन में ये वाला जो कोण है, ये कोण हम इधर लिख देते हैं। ये कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। अवनमन या अवनमन, अवनमन कोण बनेगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइएगा। यस, ये आपको दोनों चीज समझ में आया। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि जब नयन नीचे हो, है ना, नयन क्या हो? ट्रिक यहाँ लिख देते हैं। नयन मतलब क्या होता? आंख। तो जब भी नयन क्या हो? जब नयन नीचे हो, तो इस कंडीशन में इस व्यक्ति के आंखों से जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन, अवनमन कोण बनेगा। क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? जो हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात किए, ये ट्रिक 1 था और ये ट्रिक दूसरा हो गया। क्या ये दोनों बात आपको समझ में आया कि जब भी कि कोई भी व्यक्ति ऊपर देखेगा, तो ऊपर देखने पर उससे जो कोण बनेगा उनकी आंखों के द्वारा उन्नयन कोण होगा। जब भी कोई व्यक्ति छत पर से नीचे देखेगा या टावर पर चढ़कर नीचे देखेगा, तो उनके आंखों से जो कोण बनेगा उनका कोण का नाम क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। अवनमन कोण होगा। कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। अब देखिए थोड़ी सी बात और हम ले लेते हैं, इनके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। मान कर चलिए हम अगर बात करें, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां से ये वाली अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। या हम नाम लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया एंड सी, और ये डी समझ लीजिए। यहां पे 2 कोण बन रहा है, एक बी के पास बन रहा और एक बन रहा कौन सा? तो ये बन रहा आपका कौन सा? सी के पास बन रहा। तो ए जो है ये आप देख सकते हैं, ए से व्यक्ति इधर आ गया है ना, तो यहां बी से जब सी को देखेगा तो ये कोण कौन सा होगा? ऊपर नयन करके देख रहा उन्नयन, और सी से अगर कोई व्यक्ति नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनेगा। हम बात कर रहे हैं बबुआ कि हम अगर बी के पास अगर बात करें तो इससे उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण बनेगा। यस, क्योंकि बी से आदमी ऊपर देख रहा है, नयन को ऊपर करके ऊंचे नयन, और
यहां सी से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा, तो ये हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण हो गया। अब एक चीज बताइए, अगर बात करें कि इधर हम ले लेते हैं, जगह यहाँ पे है, हो जाएगा, पहले ध्यान दीजिएगा। कोण ए बी सी, ए बी सी, बीच में हम बी को इसलिए लिए क्योंकि कौन किसका बात कर रहे हैं, बी का। ए बी सी ये बराबर होगा कौन, कौन कौन सा होगा, बी सी डी, बी सी डी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण और सी वाला कोण, कोण बी कोण सी आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, यहां पे मात्र एक कोण का अंतर है, एक कोण का। एक कोण नीचे बन रहा, रेखा के नीचे, समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ये कोण नीचे बन रहा, ये रेखा के नीचे है ना, रेखा के नीचे, और एक कोण बन रहा इस रेखा के ऊपर। तो यहाँ कितने कोण का अंतर हो रहा, एक कोण का। तो ये बराबर होगा किस नियम के तहत, एकांतर कोण के तहत। एकांतर कोण के तहत क्या होगा, ये बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है। तो हम अभी जो जो यहाँ पे बात किए, हम तो ये पहले आपसे बात किए हुए थे त्रिकोणमिति में, और अभी शुरुआत हम यहाँ बेसिक ये किए हैं। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस की बातें, आप इनको क्या कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे क्या, कि जो भी बात यहाँ पे किए हैं, कि जब भी कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा तो उससे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन बनेगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा, उनसे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। तो चलिए बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो भी चीज आपको फिगर के माध्यम से दिखाए हैं उसी को हम नोट करके लिख देते हैं। तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, नोट नंबर 1 यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो उनके आंखों के द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। यही चीज हम आपको तभी समझाए थे, कहलाता है। अब नोट नंबर दूसरा क्या होगा, नोट नंबर क्या होगा, कि जब कोई भी व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, नीचे की ओर देखता है तो उनके आंखों के द्वारा बना कोण अवनमन, मोह है बबुआ, अवनमन कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से हम फिगर में समझाए हैं और नोट करके लिख दिए, आप भी लिख लीजिएगा। नोट नंबर तीसरा लिखिएगा यहाँ पे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण
और अवनमन कोण हमेशा हमेशा आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि उन्नयन कोण जो होगा वो अवनमन कोण के क्या होगा, ये बराबर होगा बबुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। अवनमन कोण ये हम बताए हुए, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब देखिए क्या होगा, कुछ यहाँ पे अगर पॉइंट बोले, जब भी उच्च नयन रहेगा, क्या रहेगा, जब भी देखिए उच्च नयन रहेगा यानी ऊपर की ओर नयन होगा, ऊपर की ओर नयन होगा, तो उस समय कौन सा बनेगा कोण, तो इस समय बनेगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बनेगा। यस या नो। यदि नीचे नयन रहे, कहाँ रहे, नीचे नयन रहे, नीचे की और नयन रहे, तो इस समय कौन सा कोण बनेगा, अवनमन, अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, ये आपको शॉर्ट में आपको याद रखना, डीपली तो ये है ही है। अब यहाँ पे बहुत सारा, जब हम यहाँ पे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट और है, कुछ यहाँ पे बातें कर लेते हैं, इसके बाद हम यहीं पे इनको खत्म करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। बात क्या है कि एक त्रिभुज हम लेते हैं, मान कर चलिए, यदि यहाँ पे हम ले लें एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, है ना। अब देखिए इसमें ये क्या होगा, इसका हमेशा ऊंचाई होगा ना, ये क्या होगा, ऊंचाई होगा, यस ऊंचाई होगा, और ये क्या होगा, दूरी कहलाएगा। इनके बारे में मत हटाइए, ये दूरी होगा। तो यहां पे अगर हम आपसे बोले कि आपका ए बी जो है, हम यहाँ पॉइंट बनाकर इधर लिखते हैं, ए बी जो है ये क्या होगा, ये नहीं तो खंभा की ऊंचाई हो सकता है, खंबे की ऊंचाई हो सकता है, खंबे की ऊंचाई हो सकता है, यानी तो मीनार की ऊंचाई हो सकता है, मीनार की ऊंचाई, यानी तो क्या हो सकता है, पिलर की ऊंचाई हो सकता है, पिलर की ऊंचाई, पिलर बोलिए, यानी तो आप पोल की ऊंचाई कह सकते हैं, पिलर, पोल, खंभा, मीनार, यानी तो आप टावर कह सकते हैं, या हम इधर लिख देते नीचे, टावर की ऊंचाई हो सकता है, टावर की ऊंचाई। और वो क्या हो सकता है बताइएगा, तो यहाँ पे भवन हो सकता है, यानी तो भवन की ऊंचाई, भवन इत्यादि की ये ऊंचाई हो सकता है, की ऊंचाई, एक ही बार शॉर्ट में लिख दिए। तो आपका ये ए बी जो है ये ऊंचाई है, किसका किसका हो सकता है, खंबे की ऊंचाई हो सकता है, मीनार की ऊंचाई हो सकता है, और क्या हो सकता है, पिलर कहिए या पोल कहिए, टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऊंचाई वाला सेक्शन। लेकिन अगर हम बी सी के बारे में बात करें, हम बी सी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, ये बीसी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यानी आपसे बोलेगा खंबे की दूरी, खंबे से दूरी, मीनार से दूरी हो गया, किसी पॉइंट के बीच की दूरी हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे आपका जो होगा ये भवन से या किसी से दूरी हो सकता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे भवन से दूरी, शॉर्टकट भवन से दूरी, या नहीं तो खंबे से दूरी, मीनार से दूरी, पोल से दूरी, टावर से दूरी, ये इत्यादि तरह का हो सकता है। अब क्या बचा हुआ है आपका ए और सी, ए और सी, ये क्या हो सकता है,
आप बताइए, जब भी आप सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी कैसे लगाते हैं? तिरछा होता है। पतंग उड़ाते हैं, उसका डोर क्या होता है? तिरछा होता है ना। क्या होता है? तिरछा होता है पतंग का डोर। रस्सी, डोरी, जब देखते हैं जब गाछ काटता है तो उसको घिसता है, तिरछा होता है। तो अगर हम बोले सीढ़ी, बोलिए सीढ़ी बोल सकते हैं आप, या नहीं तो पतंग की डोर बोल सकते हैं। पतंग की डोर, या नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं? पतंग की डोर हो गया, सीढ़ी हो गया, या नहीं तो आप इनको रस्सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? रस्सी, रस्सी बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि आपसे एग्जाम, ओ सॉरी, प्रश्न में दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, ये पॉइंट को फिर से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके या शॉर्ट स्क्रीन लेकर ये सारे पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम त्रिभुज लेंगे या ऊंचाई लेंगे या दूरियां लेंगे या खंभा की अगर झुके हुए हम सतह लें, यानी तो सीढ़ी की ऊंचाई लें, इसमें हम शॉर्टकट त्रिभुज लेते हैं। हम इसमें कब टेन का प्रयोग करेंगे, कब हम साइन का प्रयोग करेंगे, कब हम कॉस का प्रयोग करेंगे, तो इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम पढ़ाई रिलेटेड वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।